अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए कनाडा स्टूडेंट वीज़ा की रिगार्डिंग। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, उन अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें है तीन मेजर अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो हम ट्रैवल के बारे में डिस्कस करेंगे, फ़्लाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड हम ये बात करेंगे कि जब आपका जो बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर जिसे बीवीएल भी कहते हैं वो आ जाता है, उसके बाद आपके रिज़ल्ट आने के चांसेस कितने होते हैं, कितने दिन तक आपके रिज़ल्ट आ जाते हैं, तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है उस बारे में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड है वो हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ओवरऑल अगर हम वीडियो की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर। तो जैसा कि आजकल जो है फ़्लाइट्स के बारे में बहुत चल रहा है, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि फ़्लाइट्स कब तक बंद हो रही है, ट्रैवल बैन कब तक इंक्रीज़ हो रहा है। रिसेंटली उन्होंने एक अपडेट भी आई थी कि जो एयर कनाडा है उधर जो फ़्लाइट्स है उन्होंने 22 जो है जून तक बंद कर दी हैं। तो ये सिर्फ एयर कनाडा की तरफ से, एयर कनाडा की जो फ़्लाइट्स है वही सिर्फ 22 जून तक बंद हुई है। अगर हम ओवरऑल कनाडा की बात करें तो उनकी ये तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है, ये सिर्फ एयर कनाडा की तरफ से है। और जो बाकी फ़्लाइट्स हैं वो डिपेंड करता है, जितनी देर तक ट्रैवल बैन रहता है उतनी देर तक जो है वो जो फ़्लाइट्स नहीं ट्रैवल करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि कनाडा की तरफ से कब तक जो है ट्रैवल बैन रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं, बहुत से लोग हैं कमेंट करते हैं विज़िटर वीज़ा जो है कब ओपन होगा, कब वो फ़्लाइट कर सकेंगे। इसके अलावा और जो बाकी कैटेगरीज़ के होते हैं, बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों से मिलना होता है, वो कब ट्रैवल कर सकेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कब ट्रैवल कर सकेंगे। तो इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, किसी के पास इसका आंसर नहीं है। ये सिर्फ कनाडा की जो गवर्नमेंट है उनके पास है, यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट के पास है कि कब तक जो है वो फ़्लाइट्स ओपन करेंगे, कब तक आप लोग जाएँगे। वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा ट्रैवल जो बैन है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अब जो एयर कनाडा है उनकी जो फ़्लाइट्स है उन्होंने बता दिया कि वो 22 जून तक जो है फ्लाई नहीं करेंगी, वो कनाडा नहीं जाएँगी। लेकिन हाँ, अगर ट्रैवल बैन जो है ख़त्म हो जाता है तो बाकी जो फ़्लाइट्स हैं वो जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाएँगी। इसकी रीज़न ये है कि इंडिया में जो है केसेस डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम देखें कनाडा में सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ रही है। बहुत जो केसेस हैं डे बाय डे कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन उधर बहुत लग रही है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में पहले कैसे सिचुएशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा केसेस आते थे, बहुत ज़्यादा डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मीन्स क्या केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन अब उधर ऑलमोस्ट चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सी जगह पर ऐसा है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि उन्होंने कैसे इसे हैंडल किया, कनाडा में भी अब उसी तरह वो थोड़ा हैंडल कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। वैक्सीनेशन बहुत लग रही है और जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए और जो भी उनकी तरकीब होती हैं वो उनको लगा रहे हैं कि कैसे उन्होंने कंट्रोल करना है। लेकिन ये तो ठीक है कनाडा का। लेकिन अगर हम इंडिया में आएँ तो इंडिया में जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अब फिर भी पहले की निस्बत थोड़े कम होने स्टार्ट हुए। लेकिन फिर भी इतने नॉर्मल नहीं हुए कि जो है ट्रैवल बैन ख़त्म कर दिया जाए, आप लोग ईज़िली कनाडा ट्रैवल कर पाएँ। तो इसलिए आप अपनी सेफ्टी जो है मास्क पहनें, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन को जो है फ़ॉलो करें। क्या-क्या उन्होंने प्रिकॉशंस लगाई हैं, किन-किन स्टेप्स को आपको फ़ॉलो करना चाहिए ताकि केसेस कम हो। जैसे केसेस कम होंगे, जैसे केसेस कम होगा, ट्रैवल बैन हटता जाएगा, आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे, कनाडा ट्रैवल कर सकेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सबने कनाडा ही जाना होता है, किसी ने बाकी कंट्रीज़ में भी जाना होता है यूरोप के, जैसे यूएसए में जाना होता है, यूके में जाना होता है, कहीं भी जाना होता है। जैसे-जैसे केसेस कम होंगे तभी आप लोग जो है कनाडा ट्रैवल कर सकेंगे। आने वाले डेज़ में उन्होंने ये भी सुनने में आ रहा है कि जो यूएसए है और कनाडा की जो आपस में फ़्लाइट्स है वो भी ओपन हो जाएँगी। अगर वो जो फ़्लाइट्स ओपन हो गई टू कनाडा से यूएसए की, तो ये एक गुड साइन है, पॉजिटिव साइन है विज़िटर्स के लिए और बाकी कैटेगरीज़ के लोगों के लिए कि वो भी उनके भी चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। लेकिन फ़िलहाल जो ट्रैवल बैन है उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो सेकंड टॉपिक है बायोमेट्रिक को लेकर के, बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर जिसे बीवीएल भी कहते हैं, उसके आने के बाद कितने चांसेस होते हैं, कितनी देर तक जो कि आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं।
तो जब आप लोगों को बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर आ जाता है तो उसके बाद कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं क्या रिज़ल्ट आने के 100% चांसेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है। उसके आप लोगों की जो बायोमेट्रिक होती है, मेडिकल होता है, पुलिस जो सर्टिफिकेट होता है, ये एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। बायोमेट्रिक से आपके थम्स जो है वो लगते हैं, थम्स प्रिंट वगैरह होती हैं। और जो मेडिकल में होता है तो उससे ये होता है, क्लियर होता है कि आप जो है आपकी हेल्थ ठीक है, आप हेल्दी हैं। और जो पुलिस सर्टिफिकेट होता है उससे ये होता है कि आप लोगों पे कोई जो है क्रिमिनल नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नॉन वगैरह का भी यहाँ पे कोई केस वगैरह नहीं चला। तो लेकिन अगर ये सब कुछ भी क्लियर हो जाता है तो एक तरह भी गारंटी नहीं होती, 100% गारंटी नहीं होती कि आप लोगों का जो है रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये डिपेंड करता है आपकी जो बाकी फाइल है उस पर डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें जो है नॉर्मल आ जाए, ठीक आ जाए, तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि आपके जो है 100% रिजल्ट ही आएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी फाइल्स पे, आपकी एसओपीज़ पे, जो भी आपकी फाइल्स की दूसरी कंडीशंस है उन पे डिपेंड करता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें कि बायोमेट्रिक जो वैलिडिटी लेटर है इसके आने के बाद जो आपके रिजल्ट अगर 70% दिखे तो 1 या 2 दिन में आ जाते हैं बीवीएल आने के बाद। लेकिन कुछ केसेस में इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 70% जो है इनके दरमियान 1-2 दिन में आपके रिजल्ट आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि आपके रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो 1-2 दिन में आ जाते हैं 70% केसेस में। लेकिन जो बाकी जो केसेस हैं वो 30% केसेस में ज़रूरी नहीं है कि 1-2 दिन में ही। जैसा कि आजकल तो कोविड सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ से थोड़ा लेट हो रहा है, तो हो सकता है कि ये भी लेट हो जाए, इसमें भी थोड़ा लग जाए। लेकिन नॉर्मली 1 to 2 डेज़ लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया सितंबर इनटेक की अगर हम बात कर लें तो सितंबर इनटेक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर दें, क्योंकि एक बहुत अच्छा टाइम है। जो है सितंबर का सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने डेफर करवा लिया है। अगर आप लोगों ने जो है मेन टेक के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने डेफर करवाना है तो आप लोग डेफ़र करवा दें। डेफ़र करवाएँ तो आप उन्हें अपडेट कर दें कि आप लोगों ने डेफ़र करवा लिया है, आपने डेफ़र करवाना है। तो इससे आप लोगों का फ्यूचर में जो आने वाले डेज़ में आप लोगों का जो रिज़ल्ट लेने का जो होगा वो प्रोसेस ईज़ी हो जाएगा। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं फिर भी आप लोग उन्हें इन्फॉर्म कर दें, अपडेट कर दें कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इस तरह आपका जो है रिज़ल्ट आने के जो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह आपका रिज़ल्ट डिसीजन लेने का जो है वो इजी हो जाएगा कि आप लोगों ने पहले अपडेट किया हुआ है कि आप डेफर ले रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जो भी आपका स्टेटस है, करंट स्टेटस है, वो अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया तो आईआरसीसी को अपडेट कर दें। और अगर अगर हम देखें तो 15 मई तो गुजर चुकी है जो कि डेडलाइन थी। उसके बाद अब जो है जिन स्टूडेंट ने अप्लाई करना है उनकी फाइल अगर कंप्लीट भी नहीं है, अगर उनकी बायोमेट्रिक तो जैसे कि ओपन ही नहीं है, तो उससे पहले भी आप लोग अपनी फाइल ज़रूर लगा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोगों के आर्ट्स के स्कोर कम है तो आप लोग अपनी फाइल जो है सबमिट करवा दें और साथ साथ आप आर्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जैसे जैसे आपका फाइल जो है बायोमेट्रिक ओपन होंगी तब तक आप लोगों की जो है आर्ट्स की भी आप लोगों ने काफ़ी क्लासेस ले ली होंगी, आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपके पहले से ज़्यादा बैंड है तो आप लोगों का जो न्यू आर्ट्स जो स्कोर है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आर्ट्स के स्कोर ओवरऑल आप लोगों के 6 बैंड हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर 6 बैंड्स तो आपके ईच होने चाहिए। तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपके 6 में ईच नहीं है, एक में 5.5 है, तो आप फिर से जो है आर्ट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि अभी तक बायोमेट्रिक ओपन नहीं हो रही। जब तक नहीं होती आप लोग उसकी प्रिपरेशन करें, उसके बाद आप अपना जो है एग्ज़ाम दे दें। तो इस तरह आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, आपके जो रिज़ल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आप जल्दी से अपना ऑफर लेटर सिक्योर कर लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, कोई अपना ऑफर लेटर ले रहा है, ये ना हो कि कॉलेज की सीट वगैरह फिल हो जाए और आपका ये सितंबर डेट भी मिस हो जाए। ये थी कुछ न्यू अपडेट्स कुछ स्टूडेंट की कन्फ्यूजन। होप्स हो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे